ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। महर्षि मांडव्य तपस्या कर रहे थे। उनकी आत्मा परमात्मा में एकाकार होना चाहती थी। प्रकृति के संयोगवश एक चरवाहा आया, वहाँ गायों को चराने लगा। चरवाहा बहुत थका हुआ था, सो उसकी नींद लग गई। अब जैसे ही उसकी नींद लगी, कुछ गायें चरने के लिए महर्षि की कुटिया के पीछे चली गईं। चरवाहा की नींद खुली तो उसने सोचा कि साधु ने ही मेरी गायों को छिपा लिया है। तो वह उनको पाखंडी साधु मानने लगा। उसने महाराज से सुनाया तो महाराज ने सिपाहियों को भेज दिया, साधु को पकड़वा लिया। महर्षि मांडव्य को चोर माना गया और उन्होंने कहा कि इनको वो सज़ा दी जाती है जो चोरों को दी जाती है। तो इनको एक चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया जाए। आज्ञा हुई। चौराहे पर सिपाही ले गए सूली पर चढ़ाने के लिए। इधर राजगुरु को जानकारी मिली। राजगुरु को जैसे ही जानकारी मिलती है तो वो दौड़ते दौड़ते आते हैं और महाराज को समाचार सुनाते कि महाराज ये तो मांडव्य ऋषि हैं, उच्च कोटि के संत हैं, मेरे गुरु हैं और इनके दर्शन के लिए आप भी लंबे समय से लालाए थे। तो दौड़ते दौड़ते कुलगुरु और महाराजा पहुँचे, परंतु इनको जाने में देर लग चुकी थी। सिपाही उनको सूली पर चढ़ा चुके थे, परंतु अभी वे सजीव अवस्था में थे। महाराज ने उनसे क्षमा मांगी, कुलगुरु ने भी क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने कहा कि आप लोग दुख मत करो, चिंता मत करो, आप लोग मेरे अपराधी नहीं हैं। जिन्होंने कर्म विधान बनाया है वे ही इसके अपराधी हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपनी पार्थिव देह को छोड़ दिया और धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज ने उनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने धर्मराज से कहा कि ये बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे सूली पर चलना पड़ा? सूली पर मुझको क्यों चढ़ना पड़ा? तो धर्मराज ने कहा, महाराज जब आप 8 वर्ष के थे पिछले जन्म में, तो आपने एक छोटे कीड़े को धारदार हथियार से पीड़ा पहुंचाई थी, उसका यह अपराध बन गया, इस कारण से आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। तो उन्होंने कहा 8 वर्ष का बालक बहुत छोटा बालक होता है, तो इतना अपराध उसका नहीं माना जाना चाहिए जितना आपने माना है। इसलिए आज से मैं यह कर्मफल निर्धारित करता हूँ कि 12 वर्ष तक का बालक जो अपराध करेगा उसका आधा दंड उसके माता पिता को भोगना पड़ेगा और आधा दंड उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको अधिक ज्ञान नहीं होता है और माता पिता उसके जिम्मेवार होते हैं। और दूसरा, तो उन्होंने न्याय के स्थान पर बैठकर तुमने अन्याय किया है, इसलिए तुमको ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारे 2 रूप होंगे पृथ्वी पर। एक रूप तुम्हारा राजा का होगा, परंतु तुम्हें भटकते रहना पड़ेगा। दूसरा रूप तुम्हारा परम विद्वान का होगा, परंतु तुम्हें विद्वानों जैसा सम्मान नहीं मिलेगा। जीवन पर्यंत न्याय अन्याय की गुत्थियाँ सुलझाते रहोगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को के रूप में धर्मराज को आना पड़ा, युधिष्ठिर महाराज के रूप में, और एक रूप में विदुर के रूप में आना पड़ा। महर्षि का श्राप सत्य हुआ। कर्मफल से कोई बचता नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। पंडित हरिशंकर जोशी।